नमस्कार, स्वागत है। तो आज हम करेंगे हिंदी गद्य साहित्य के विकास में उपन्यास विधा का क्या योगदान है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ एक भूमिका बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि हिंदी गद्य साहित्य के विकास में उपन्यास विधा का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी उपन्यास का उद्भव कब से माना जाता है? ये 19वीं सदी के उत्तरार्ध से माना जाता है और किसका प्रभाव रहा? पश्चिमी शिक्षा और बंगला साहित्य के प्रभाव से इसका आगमन हुआ। ये हम बात कर रहे हैं आधुनिक उपन्यास साहित्य की। तो यहाँ पर आधुनिक उपन्यास साहित्य में अगर देखें तो इसमें पश्चिमी शिक्षा और बंगला साहित्य का प्रभाव पड़ा है। लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। ये आप जरूर ध्यान में रखें कि प्रथम मौलिक उपन्यास किसको माना गया है? परीक्षा गुरु को माना गया है। रचनाकार कौन है? लाला श्रीनिवास दास जी हैं। उपन्यास साहित्य ने गद्य को न केवल व्यापकता प्रदान की बल्कि इसके साथ साथ उसे समाज, व्यक्ति और यथार्थ के साथ गहराई से जोड़ा। यह विधा जीवन के विविध आयामों जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक का सजीव चित्रण प्रस्तुत करती है, जिससे कि गद्य साहित्य का विकास हुआ है। यहाँ पर इस बात को समझने के लिए हम यहाँ पर बिंदुओं के माध्यम से इसको विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर क्या बनाएंगे? गद्य साहित्य को विस्तार और परिपक्वता प्रदान करना। यानी उपन्यास साहित्य ने क्या किया है? एक तो गद्य साहित्य को विस्तृत किया है, दूसरा उसमें परिपक्वता का आगमन देने में इसने सहयोग किया है। यहाँ पर हम बात करें द्विवेदी युग में हिंदी गद्य और अधिक परिष्कृत हुआ। उससे पहले भारतेंदु युग से हिंदी गद्य की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन हम यहाँ मूल रूप से उपन्यास की बात कर रहे हैं। उपन्यास ने गद्य को एक विस्तृत कथात्मक रूप दिया जिसमें घटनाओं का क्रमिक विकास, पात्रों का गहन चित्रण, जीवन का व्यापक रूप, यहाँ कह सकते हैं यह जीवन का व्यापक चित्रण संभव हुआ। देवकीनंदन खत्री के चंद्रकांता उपन्यास ने जासूसी और रोमांचक गद्य को लोकप्रिय बनाया, जबकि प्रेमचंद ने यथार्थवादी गद्य का सूत्रपात किया। प्रेमचंद के उपन्यास जैसे गोदान, कर्म भूमि, इनमें देखें तो ग्रामीण जीवन, सामाजिक असमानता और किसानों की पीड़ा का चित्रण है। उनका गद्य सरल है, बोलचाल की भाषा में है, जो पाठक को सीधे प्रभावित करता है। इस प्रकार द्विवेदी युग में जो उपन्यास साहित्य लिखा गया, उस साहित्य ने हिंदी गद्य को साहित्यिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो यहाँ पर आप जो प्रमुख उपन्यासकार के रूप में हम देखेंगे तो प्रेमचंद का नाम आपको जरूर ध्यान में रखना है, देवकीनंदन खत्री का। ये प्रारंभिक औपन्यासिक रचनाएं हैं जिसमें देवकीनंदन खत्री जी ने जो उपन्यास लिखे वो मनोरंजन से परिपूर्ण थे, तो प्रेमचंद ने जो उपन्यास लिखे वो यथार्थवादी उपन्यास रचनाएं हैं जो ग्रामीण जीवन और सामाजिक असमानता के साथ साथ किसानों की पीड़ा को भी चित्रित करती है। अगला हम यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे यथार्थवाद का सशक्त माध्यम। उपन्यास ने हिंदी साहित्य में यथार्थवाद को स्थापित किया। समाज की वास्तविक समस्याएं जैसे गरीबी है, जातिवाद है, नारी शोषण आदि को उजागर किया। ये दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे। प्रेमचंद के उपन्यासों में अगर देखें तो ग्रामीण जीवन और सामाजिक विषमताओं का यथार्थ चित्रण मिलता है। ऐसे ही जयशंकर प्रसाद जैसे लेखकों ने गद्य को भावुक और कलात्मक बनाया। यशपाल की जो उपन्यासिक रचनाएं हैं, इनके माध्यम से क्रांतिकारी संघर्ष का चित्रण इन्होंने किया है। यानी जो सामाजिक यथार्थ था उसका सशक्त माध्यम हिंदी गद्य साहित्य में उपन्यास बना। इस प्रकार उपन्यास ने साहित्य को कल्पना से निकालकर यथार्थ के धरातल पर स्थापित करने का कार्य किया है। यहाँ पर हम तीसरा पॉइंट जो बनाएंगे वो बनाएंगे सामाजिक चेतना और सुधार का साधन। उपन्यास समाज सुधार का प्रभावी माध्यम बना। उपन्यासकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से बाल विवाह, दहेज, छुआछात जैसी कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई। इसके साथ साथ नारी शिक्षा और स्वतंत्रता को प्रोत्साहित किया गया। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में नारी जीवन की समस्याएं, किसान जीवन की त्रासदी का चित्रण भी किया है। इसके साथ ही अगर हम समकालीन हिंदी गद्य को देखें तो इसमें जो प्रमुख उपन्यास है जैसे उदय प्रकाश और अलका सरावगी, इन्होंने वैश्वीकरण और स्त्री विमर्श को स्थान दिया है अपने साहित्य में। इससे समाज में जागरूकता और परिवर्तन की भावना भी विकसित हुई है। तो इस तरह से समाज में चेतना और सुधार का भाव जो गद्य साहित्य में दिखाई देता है, उसमें उपन्यास साहित्य ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
यहाँ व्यक्ति और मनोविज्ञान का गहन विश्लेषण, ये हमारा कौन सा पॉइंट रहेगा, चौथा पॉइंट रहेगा। उपन्यास ने केवल बाहरी घटनाओं तक सीमित न रहकर व्यक्ति के आंतरिक मनोविज्ञान को भी उजागर किया है। उपन्यासकारों ने इन भावों को यहाँ पर महत्व दिया है। उन्होंने पात्रों के मानसिक संघर्ष, भावनाएं और द्वंद्व का सूक्ष्म चित्रण भी अपनी रचनाओं में किया है, जिसमें जैनेंद्र और अज्ञे का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। इन लेखकों ने मनोवैज्ञानिक उपन्यासों को विकसित किया, जिससे हिंदी गद्य अधिक संवेदनशील और गहन बन पाया है। अगला हम यहाँ पर पॉइंट लेंगे, भाषा और शैली का विकास। उपन्यास साहित्य ने हिंदी भाषा को सरल, सहज और जन सामान्य के अनुकूल बनाया। इसमें बोलचाल की भाषा का प्रयोग बढ़ा, क्योंकि जैसे कि जो प्रेमचंद के उपन्यास है वो ग्राम्य जीवन से संबंधित है, किसानों से संबंधित है, स्त्रियों से संबंधित उपन्यास लिखे गए। मार्क्सवादी उपन्यासकारों में अगर देखें तो सामान्य लोगों की जो समस्याएं हैं उनको उपन्यास में लिया गया। तो इस तरह बोलचाल की जो भाषा है उसका प्रयोग उपन्यासों में बढ़ा, यानी साहित्यिक भाषा के बजाय कौन सी भाषा को इन रचनाओं में महत्व मिला, बोलचाल की भाषा को। इसके साथ साथ उपन्यासिक रचनाओं के माध्यम से विभिन्न शैलियों का भी विकास हुआ, जैसे वर्णनात्मक है, संवादात्मक है या आत्मकथात्मक शैली को हम यहाँ पर ले सकते हैं। इससे गद्य साहित्य अधिक जीवंत और प्रभावशाली बना है। ये लाइन हम पहले भी लिख चुके हैं, तो यहाँ इसको ज़रूरी नहीं कि आप लिखें, लेकिन आप अपने अनुसार इस पॉइंट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अगला जो हम यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे वो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चेतना का विकास। देखिए, इन उपन्यासिक रचनाओं के माध्यम से या उपन्यासों के माध्यम से इतिहास और संस्कृति का भी पुनरुत्थान हुआ। इन रचनाओं में उपन्यासकारों ने सत्य घटनाओं, पात्रों और तत्कालीन संस्कृति को कल्पना के मिश्रण के साथ जीवंत किया है। यानी कल्पना के साथ साथ किसको डाला है, जो वास्तविक घटनाएं हमारे इतिहास में घटित हुई थी। ये उपन्यास बीते हुए युग की वेशभूषा, युद्ध और सामाजिक परिस्थितियों का सजीव चित्रण करते हैं। हिंदी साहित्य में प्रमुख जो उपन्यासकार हैं, जो इतिहास पर आधारित उपन्यासिक रचनाएं जिन्होंने की थी, उनमें वृंदावन लाल वर्मा है, आचार्य चतुर सेन और राहुल सांकृत्यायन जैसे लेखकों ने प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृतियों की रचना की है। इन ऐतिहासिक उपन्यासों ने अतीत के गौरव को पुनः प्रस्तुत किया है तथा हमारे सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं का संरक्षण भी इन रचनाओं के माध्यम से हुआ है। उसके बाद देखें तो उपन्यासों में अनेक विषयों को विस्तार मिला। तो यहाँ पर हम पॉइंट बना लेंगे। कौन सा पॉइंट यहाँ बनाएंगे हम? ये पॉइंट बनेगा 7वां पॉइंट यहाँ बनाएंगे, जिसमें विविध विषयों और प्रयोगों का विस्तार। उपन्यास विधा ने समय के साथ साथ विभिन्न रूप धारण किए। जैसे सामाजिक उपन्यास लिखे गए जिनमें सामाजिक समस्याओं को उठाया गया। ऐतिहासिक उपन्यास लिए गए, इसमें इतिहास के पात्रों को लेकर और कल्पना के मिश्रण के द्वारा वर्तमान समाज को जागरूक करने का प्रयास किया। विशेषकर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ऐसे उपन्यासों की या ऐसी रचनाएं लिखी गई। इसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की रचना की गई, जिसमें मनोविज्ञान, मनोविश्लेषणात्मक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए या मनोविश्लेषणात्मक विषयों को ध्यान में रखते हुए उपन्यासों की रचना की गई। इसके साथ साथ प्रयोगवादी उपन्यास भी लिखे, जिसमें अनेक प्रयोग किए गए। उसमें जो प्रतीक थे या जो पात्र लिए गए वो हम यहाँ पर प्रयोगवाद की दृष्टि से देख सकते हैं, या जो घटनाएं इसमें शामिल की गई। तो ये कुछ ऐसे उपन्यास की विधाएं हैं जिन पर जो हिंदी गद्य है उसमें नवीनता और बहुआयामी विकास हुआ इन रचनाओं के माध्यम से। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप से अगर देखें तो उपन्यास विधा ने हिंदी गद्य साहित्य को न केवल समृद्ध और परिपक्व बनाया है, बल्कि उसे समाज और जीवन के यथार्थ से भी जोड़ा है। यह विधा मानव जीवन का दर्पण बनकर उभरी है, जिसमें समय, समाज और व्यक्ति की संपूर्ण झलक मिलती है। अतः कहा जा सकता है कि हिंदी गद्य साहित्य के विकास में उपन्यास का योगदान अत्यंत व्यापक और महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।